नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये वीकली प्रोग्राम होता है जिस पर हम बात करते हैं सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स बीएसई सेंसेक्स पर। और दोस्तों, आज जब हम बीएसई सेंसेक्स पर बात करेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। शुक्रवार को एक न्यूज़ आई कि जीडीपी, भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, जो उसके फिगर्स आई, जो उसका डेटा आया, वो कहते हैं कि पिछले 5 क्वार्टर्स का सबसे अच्छा डेटा आया है। उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद ये भी चर्चा करेंगे कि मार्केट की क्या स्थितियाँ हैं, टेक्निकली क्या स्थितियाँ हैं और आगे किस तरह से मार्केट चल सकता है। सबसे पहले तो ये जो कहना है ना, जीडीपी साहब बहुत बढ़िया, हमारा जीडीपी का डेटा आया है, अच्छी बात है आया है। लेकिन आपको पता है कि आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों की जादूगरी, जगलिंग ऑफ नंबर्स, जगलिंग ऑफ नंबर्स करने में हमारी सरकारें कितनी ज़्यादा समझदार हैं, कितनी ज़्यादा सानी हैं। आप एक बार देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जगलिंग ऑफ नंबर्स हुई हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी हुई है। एक बार जरा आप स्टडी करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जगलिंग ऑफ नंबर्स हो गई हो। मैं एनडीटीवी प्रॉफिट की एक न्यूज़ आइटम पढ़ रहा हूँ, आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये अगर आप देखेंगे तो पल्लवी नहाता जी ने लिखा है। पल्लवी नहाता ने 29 अगस्त 2025 को शाम में ये रिपोर्ट दी है। उनका कहना है इंडिया Q1 जीडीपी ग्रोथ एट 7.8%, हाईएस्ट इन 5 क्वार्टर्स। और आपको पता है कि मैं कभी भी हेडलाइंस में ही नहीं रहता, मैं अंदर तक जाता हूँ, भाई क्या सिचुएशन है। बिल्कुल वो कहती हैं इंडिया जीडीपी ग्रोथ केम इन एट 7.8% इन द अप्रैल टू जून पीरियड, यानी कि जो पिछला क्वार्टर गया है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसने बताया है। शार्पेस्ट जीडीपी ग्रोथ है लास्ट 5 क्वार्टर्स की, और पिछले सभी एस्टिमेट्स जो थे उनसे बेहतर रिपोर्ट बताई गई है। फोर्थ क्वार्टर में जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का था उसमें जीडीपी ग्रो हुई थी 7.4% पर, वेयर एज द सेम स्टूड एट 6.5% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल 2025। अब आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि भाई जीडीपी का एस्टिमेट था कि 6.7% ग्रो करेगी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट पूल्ड बाय ब्लूमबर्ग। एनीवेज, हम सीधा सीधा चलते हैं, डेटा पर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में हुआ क्या है। जीडीपी 7.8%, जीबीए 7.6। एनीवेज, सीधा सीधा इसके यहाँ चलते हैं, ईयर ऑन ईयर बाय इंडस्ट्री क्या क्या हुआ। एग्रीकल्चर ग्रो हुआ Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 3.7%। Q4 की जो डेटा है वो कहता है 5.4%। तो भाई एग्रीकल्चर में तो दिक्कत है। माइनिंग फेल कर गई -3.1% एज अगेंस्ट अ राइज ऑफ 2.5% इन द प्रीवियस क्वार्टर। यहाँ पर भी दिक्कत है। मैन्युफैक्चरिंग ने एक्सपैंड किया, ये एक अच्छा सिनेरियो है। इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन भी रोज हुआ है, कंस्ट्रक्शन ने भी अच्छा दिखाया। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ने भी एक्सपेंशन किया है। दिस इज ऑल्सो गुड। आई डोंट नो हाउ इट सेज दैट द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर रोज 9.5%, बट इफ इट सेज, लेट अस टेक इट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इट, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं तो किसी भी डेटा को वैसे फेस वैल्यू पे या हेडलाइन पे नहीं लेता हूँ, उसको अंदर तक जाने की ज़रूरत होती है। और अभी बारिशों का सीज़न है, अब देखते हैं आगे का डेटा क्या आता है। लेकिन अगर डेटा इतना ही अच्छा है तो क्या शुक्रवार को सबको इसकी खबर नहीं थी? क्या फ्राइडे को इसकी खबर नहीं है? क्योंकि खबरों से पहले खबर तो आ जाती है ना मार्केट में। तो भाई सेंसेक्स की स्थितियां तो कुछ और होनी चाहिए थी। सेंसेक्स की स्थितियां तो बहुत अलग होनी चाहिए थी, और सेंसेक्स तो लगभग लगभग अपने लोज पर शुक्रवार को हुआ है क्लोज। 79,809, 79,809.65 पर क्लोज हुआ है, 270-271 पॉइंट नीचे। अब अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि चाहे वो मंगलवार हो, चाहे बृहस्पतिवार हो, क्योंकि बुधवार की छुट्टी थी, मंगलवार टूटा, बृहस्पतिवार और टूटा, और शुक्रवार को तो और भी ज़्यादा टूटता हुआ हमको दिखाई दिया है। ये मत भूलिएगा कि फ्राइडे को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसे बड़े स्टॉक
का एनुअल जनरल मीटिंग था, एजीएम था, और उसके बावजूद भी आपके समक्ष है कि क्या स्थितियां हुई। 270 पॉइंट्स नीचे जाके क्लोज हुआ। अब अगर हम देखेंगे डेमास की स्थितियां देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि चाहे 9 डेमा, चाहे 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, उन सब से नीचे जा चुका है। और 100 डेमा ही नहीं, 200 डेमा को भी लगभग लगभग ये टेस्ट कर चुका है। टेस्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 79,745 पर है हमारा 200 डेमा, और शुक्रवार को इसने ये टेस्ट किया है। अब दोस्तों अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पर जाके देखने की कोशिश करते हैं क्या स्थितियां हैं। पिछले हफ्ते लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कि सेंसेक्स अपने 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन इस हफ्ते की कहानी बिल्कुल बदली हुई, बिगड़ी हुई नजर आ रही है। पिछले हफ्ते का जो सारे का सारा गेन्स थे उनको सबको हमने दत्ता बताते हुए ख़त्म कर दिया है इस हफ्ते। और इस हफ्ते हम 9 वीक और 20 वीक दोनों के नीचे हो रहे हैं क्लोज। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ गुड साइन। और क्लियर पिक्चर जो दिखाई दे रही है वो क्या दिख रही है? बाउंस पे, किसी भी बाउंस पे सेल की पिक्चर हमको दिखाई दे रही है चार्ट्स पे। लेवल्स पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार को लेकर जाना चाहता हूँ आपको कि सेंसेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जो शुक्रवार को नरम थे और कौन से तेज थे। अगर हम बात करें 30 स्टॉक्स जो टोटल हैं, 30 में से अगर आप देखेंगे तो टॉप 5 गेनर्स जो थे वो थे आईटीसी, बीईएल, ट्रेंट, लार्सन टूब्रो, एशियन पेंट और अल्ट्रा सेमको जैसे स्टॉक्स। और अगर हम बात करेंगे तो बड़े स्टॉक्स में कौन कौन बड़ा है भाई? सबसे बड़े स्टॉक्स 3 कौन से हैं? एचडीएफसी बैंक, आप देख सकते हैं लाल में एचडीएफसी बैंक लगभग 0.68% लाल में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2.25% टूटा है जी। लास्ट में जो एजीएम थी, एजीएम पे 2-2:30 बजे के बाद जो टूटा, और ऐसा टूटा आपके सामने है कि 2.25% के करीब टूटा है। एक्सिस बैंक भी टूट ही रहा था, और टूट रहे थे आपका एचडीएफसी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक भी। इसके साथ साथ अगर आईटी मेजर्स की भी बात करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इन्फोसिस कहिए, चाहे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहिए, ये भी पिटाई ही खा रहे थे। टेक महिंद्रा भी पिट रहा था शुक्रवार वाले दिन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पिटा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एनीवेज, नाउ लेट्स लुक एट द डेरिवेटिव्स चेन। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आज क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि अब ये समझ लीजिए 79,809 पे क्लोजिंग है। तो हम अक्सर क्या करते होते हैं, 79,800 यानी 79,800 का हम लोग देखा करते हैं कि प्रीमियम्स दोनों साइड कितने, एलटीपीज कितने हैं। तो आपको यहाँ पे प्रीमियम्स तो दिख रहे हैं भाई, बहुत अच्छे खासे दिख रहे हैं। 79,800 का 530 रुपीज़ का प्रीमियम है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जसबीर भाई ये 530 रुपीज़ का प्रीमियम और दूसरी तरफ 297 रुपीज़ का प्रीमियम, इसका भाव क्या हुआ भाई? इस बार इतने ज़्यादा हैवी प्रीमियम्स क्यों हैं? उसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर है कि अब सेंसेक्स की एक्सपायरी मंगलवार को नहीं हुआ करेगी, और अब एक्सपायरी होगी इसकी बृहस्पतिवार को, यानी कि थर्सडे को एक्सपायरीज हुआ करेंगी अब सेंसिटिव इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स की। अब यहाँ पर अगर सिचुएशन देखेंगे तो सिचुएशन क्या कह रही है? 80,000 पे कॉल राइटर बैठा हुआ है। 80,000 पे अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि 80,000 पे पुट राइटर्स भी अपनी पकड़ जकड़ मजबूत करने की कोशिश करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, यानी टसल जोन रहेगा 80,000। एनीवेज, लेट्स फर्स्ट गो टू द लेवल्स एंड चेक कि किस तरह से लेवल्स इसके आ सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के चार्ट पर चलेंगे। 1 आवर के चार्ट पे आप देख सकते हैं 1 घंटे के चार्ट पर भी किस तरह से गिरावट, कोई भी बाउंस, कोई भी ग्रीन कैंडल एक बाउंस देती है, उसके बाद किस तरह से गिरावट आती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। चलिए दोस्तों, अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। ये रहे लेवल्स फॉर सोमवार, फॉर मंडे। देखिए, जब तक हम 80,310, याद रखिएगा 80,310, हमने शुक्रवार के लिए भी यही लेवल दिया था कि 80,310 के ऊपर
80,310 का ही शुक्रवार को हाई लगा है 80,310। अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट करता है, इसके ऊपर टिकना स्टार्ट करता है, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 80,454, 80,454। 80,454 भी अगर टूटता है तो 80,576, 80,576। और उसके बाद 80,775, 80,775, 776 का लेवल सेंसेक्स दिखा सकता है। और अगर कहीं सोने पे सुहागा हो गया, इसके ऊपर चलने लग जाए तो 81,000 की ओर बढ़ता हुआ हम एक बार को देख पाएंगे सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स को। वहीं डाउन साइड की अगर बात कर लेते हैं, अगर शुक्रवार का लो कट जाता है दैट इज 79,741, 79,741 अगर कट जाता है तो 79,631, 79,630, 631। और अगर वो भी कटा तो 79,509, 79,509। और अगर वो भी पार्ट कट गया तो 79,395 से 79,400, 79,395 टू 79,400। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये समझ लीजिएगा कि जहाँ पे अभी सेंसेक्स बैठा हुआ है, एक तो 200 डेमा के बिल्कुल पास है। 200 डेमा इसने टेस्ट किया है शुक्रवार वाले दिन, सबसे अच्छी सपोर्ट पे बैठा है सेंसेक्स। अब यहाँ से अगर बाउंस ले लेता है तो बहुत ही शानदार है। अगर बाउंस नहीं लेता तो भाई फिर नीचे इसको शायद कहीं पर भी सांस लेने का भी मौका ना मिले। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि यहाँ से एक बाउंस ज़रूर मिल जाए तो बेहतर ही होगा। और उम्मीद ये भी करनी चाहिए कि ये जो सितंबर मंथ आ रहा है ये हम सबके लिए अच्छा जाएगा। अच्छा, दो चीज़ें और हैं। कई लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो की क्लास लेना चाहते हैं, वो कहते हैं सर हमें पता नहीं चलता। देखिए, एक स्क्रॉल नीचे चल रहा होता है, मेरे हर वीडियो में स्क्रॉल चल रहा होता है कि किसी को भी क्रिप्टो का क्लास लेना है तो भाई उसको सिंपल एक चीज़ करनी है, या तो डेल्टा एक्सचेंज में जो हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है, उससे आपको अपना अकाउंट खुलवाना है। फर्स्ट ट्रेड करने के बाद स्क्रीनशॉट नंबर जो दे रखा है इस पर, यानी कि 7834876736 जो नंबर दे रखा है इस पर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, गिविंग योर नेम और कहाँ से हैं, और रिक्वेस्ट करना दीजिएगा कि भाई क्लास में आपको आने की लिंक दे दिया जाए। तो 2 दिन का जो क्लास होगा उसमें आपको जो लाइव क्लास होता है उसमें आपका लिंक मिल जाएगा क्रिप्टो क्लास का, जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। साथ में आपको क्रिप्टो वाला जो हमारा ग्रुप है, क्रिप्टो का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको भी एंट्री मिल जाएगी। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल टिल नाउ, डू सब्सक्राइब इनटू इट नाउ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट वीक एंड गुड लक फॉर मंडे। बाय बाय।